आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा एडमिशन चैप्टर का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। इस एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल से हमारे क्वेश्चंस बहुत आते हैं और ये बहुत इजी होता है और बहुत स्कोरिंग भी होता है। पर हमें हमारे एग्ज़ाम में जब हम हमारा ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट जब बनाते हैं तो हमें बहुत ही क्विक होना पड़ता है क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं होता, हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड होता है। इसीलिए हम प्रैक्टिस बहुत करनी होती है, इसलिए हम ताकि एग्ज़ाम में हम अच्छे स्कोर कर पाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन है टी.एस. गिरीवाल बुक का 84। विकास, सुमन एंड राज आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 2:3:5 ऑन 31st March 2019। देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो। ये उनका बैलेंस शीट अब ये उनका बैलेंस शीट है। फिर एडजस्टमेंट में दिया है दे एडमिट संजय इनटू पार्टनरशिप ऑन द फॉलोइंग टर्म: फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड, स्टॉक टू बी रिवैल्यूड, आउटस्टैंडिंग रेंट, prepaid salary, goodwill is valued at 14,400 and Sanjay bring his share in cash. Sanjay to bring 19,200 towards capital for 1/6 share and partner to readjust their capital account on the basis of their profit sharing ratio taking Sanjay's capital as base. And 4, adjustment of capital to be made through amount brought or paid. अब हमें कन्फ्यूजन हो गया कि इसमें तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी नहीं दिया है और इसमें तो कुछ बोला है कि जो न्यू पार्टनर आया है जिसका नाम संजय, उसका कैपिटल को बेस लेके हमें कुछ करना है। और ये क्या एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ब्रॉट इन और पेड वाला दिया है। तो इसका जब ऐसा दिया होगा ना कि जब न्यू पार्टनर का कैपिटल एज अ बेस लिया होगा, जब हमें ये देखना है तो इसका ट्रीटमेंट अलग होता है और ये सब का ट्रीटमेंट सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में होता है। रिवैल्यूएशन हम जैसे बनाते थे पहले वैसे ही बनाएंगे। ये हमारे रिवैल्यूएशन का फॉर्मेट है। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें बोला गया है फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड बाय 15%। अब हमें पता है कि जब हमारा फर्नीचर मतलब जो भी हमारा एसेट्स होता है वो अगर रिड्यूस होता है, इसमें रिड्यूस बोला गया है, वो अगर रिड्यूस होता है तो वो हमारा डेबिट साइड जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के। तो सबसे पहले अब ये तीनों यहाँ पे रिड्यूस हो रहे हैं तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। हम यहाँ पे डेबिट साइड में लिखेंगे 2 फर्नीचर, फिर है इन्वेस्टमेंट तो 2 इन्वेस्टमेंट, फिर है 2 मशीनरी तो 2 मशीनरी। अब ये सब तो हो गया। अब लिखा बाई 15% से ये रिड्यूस हुआ है तो हम सबसे पहले इन सब का अमाउंट निकालेंगे। तो हमारा सबसे पहले फर्नीचर है, फर्नीचर का अमाउंट है हमारा 16,800। तो हम यहाँ पे 16,800 कितना परसेंट 15 डिवाइड बाय 100, तो ये हो गया हमारा 2,520। तो हम लोग यहाँ के आउटर कॉलम में लिख देंगे 2,520। फिर सेम इन्वेस्टमेंट का वैल्यू हमारा 19,200 है, उसका 15%, तो ये हो गया 2,880। तो इन्वेस्टमेंट के आउटर कॉलम में लिख देंगे। फिर हमारा है मशीनरी का हमारा 20,400 इंटू 15 डिवाइड बाई 100, ये हो गया 3,060। ये हमने इनके आउटर कॉलम में लिख दिया। अब नेक्स्ट हमारा दिया है स्टॉक इज़ रीवैल्यूड एट 28,800। तो हमारा जो स्टॉक है वो पहले 26,400 का था और अब 28,800 का हो गया, यानी हमारा स्टॉक इंक्रीज़ हुआ। और जब हमारा स्टॉक यानी एसेट्स इंक्रीज़ होता है तो वो क्रेडिट साइड जाता है। तो हम यहाँ पर बाई स्टॉक लिख देंगे। और कितना से इंक्रीज़ हुआ 28,800 माइनस पहले का स्टॉक था 26,400, यानी 2,400 से हमारा इंक्रीज़ हुआ। हम इसके आउटर कॉलम में लिख देंगे। ये हो गया। फिर नेक्स्ट बोला है आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंटेड टू इतना। आउटस्टैंडिंग रेंट मतलब कोई भी अगर आउटस्टैंडिंग वर्ड आता है तो वो हमारा लाइबिलिटी में आता है और जब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होता है तो वो डेबिट साइड जाता है। तो हम यहाँ लिखेंगे टू आउटस्टैंडिंग रेंट। ये OS मत लिखिएगा अपने एग्ज़ाम के शीट में, बुकलेट में मार्क्स कट जाएंगे। हमें पूरा आउटस्टैंडिंग रेंट लिखना होगा। कितना से 1,080 से। फिर है प्रीपेड सैलरी
4080। अब प्रीपेड मतलब आउटस्टैंडिंग अगर वर्ड दिया होगा तो वो हमेशा लाइबिलिटी साइड में आता है और प्रीपेड हमेशा एसेट साइड में आता है। तो यहाँ ये प्रीपेड सैलरी हो गया और जब एसेट्स बढ़ता है तो वो क्रेडिट साइड जाता है रिवैल्यूएशन अकाउंट के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रीपेड सैलरी। कितना है 480, तो हम यहाँ 480 लिख देंगे। अब फिर यहाँ तो गुडविल का एडजस्टमेंट आ गया तो रिवैल्यूएशन का तो हमारा यहीं तक होगा। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं। हमारा इस तरफ का टोटल आ रहा है 2400 प्लस 480। यहाँ का टोटल आ रहा है 2880। ये हम याद रखेंगे, यहाँ कहीं पे लिख लेंगे और फिर यहाँ का टोटल करेंगे तो 9540। यानी ये साइड कम है और ये साइड ज़्यादा है। तो जब क्रेडिट साइड रिवैल्यूएशन का क्रेडिट साइड कम होता है तो मतलब लॉस होता है। तो हम यहाँ पे सबसे पहले बाई लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, और जो भी पुराने पार्टनर हैं यहाँ पे विकास, सोमन और राज, इनका लिख देंगे। और कितना से इसको इससे माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6660। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 6660। अब ये जो 6660 है इसको हम इनके ओल्ड रेशियो में इनमें बांट देंगे, जो कि ये 2:3:5। सबसे पहले हम इन तीनों को टोटल करेंगे, 2 + 3 + 5 विच इज़ टोटल 10। अब 6660 पहले का है 2 डिवाइड बाई 10। विकास का आ जाएगा 1332। फिर सेम प्रोसेस, इसका 3 है तो इंटू 3 डिवाइड बाई 10, इसका आ जाएगा 1998। इसका है 5 विच इज़ 333। यहाँ पे जो बड़ा होगा जो कि ये था, तो ये हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हमारा बन गया।